माध्यम लाइव सत्ता सुधार आज छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत मऊ में हूँ और हमारे साथ एक सरपंच प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। वो गरीब जो कन्याएं हैं उन कन्याओं को सहयोग राशि प्रदान करते हैं। गांव में अन्य जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करते हैं। गौशाला भी अपनी प्राइवेट बनाए हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। क्या कहाँ से उन्होंने ये प्रेरणा ली, क्यों ये सारी चीज़ें करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राममलन पटेल है। तो आप सरपंच प्रतिनिधि हैं? जी, सरपंच प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत मलपुर। जी। तो ये जो कन्याओं को आप सहयोग राशि प्रदान करते हैं, क्या कैसा है ये शुरुआत में जब ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ उसके पहले मैंने घोषणा की थी कि अगर मैं इस ग्राम का प्रधान बनता हूँ तो हर गरीब असहाय कन्याओं की शादियों में 5100 रुपये का सहयोग राशि प्रदान करूँगा। उस कारण से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। आज 78 लगभग 77-78 लड़कियों की शादी में मैं 5100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान कर चुका हूँ। तो क्या हर वर्ग की बच्चियों को सहायता राशि करते हैं या कुछ? हर वर्ग की कन्याओं को शादी का एक स्पेशल कार्ड देते हैं वो लोग हमको, तो उन लोग सबकी शादियों में जाते हैं, 5100 रुपये की राशि प्रदान करते हैं। तो जो आप एक गौशाला भी बनाए हुए हैं यहाँ पे, चूँकि गौशाला नहीं है, उसके बारे में क्या कैसा है? हम लोगों ने एक टेम्परेरी बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया था। उसमें शाम की टाइम सब जितने गांव वालों के सहयोग से सभी गऊओं को इकट्ठा करते हैं। फिर सुबह शाम को उनको 2-3 ट्राली के हिसाब से भूसा खिलाते हैं, जो खुद के व्यय पर करते हैं। शासन द्वारा कुछ पैसा प्राप्त नहीं होता। तो क्या गांव में गौशाला नहीं है, या आपने जो विधायक हैं महाराजपुर विधानसभा के उनसे आपने कही, अन्य जो मंत्री भी हैं उनसे आपने अपनी बात रखी? उनसे बात रखी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि शासन की मंशा अनुसार अभी नई गौशालाएं निर्माणाधीन कहीं हो नहीं रही हैं। पुरानी है जो हमारे ग्राम पंचायत सेला में है, जो उस पर विवाद है। विवाद के कारण उसका काम चल नहीं रहा। 8 साल पहले से उस पर अतिक्रमण है, जो एक ग्राम पंचायत सेला का रहने वाला पाल वो अतिक्रमण किए, उसके कारण वो बन नहीं पा रही है। तो क्या वो प्राइवेट जमीन में बनी हुई है गौशाला, या किस तरीके का विवाद है, थोड़ा सा जानना चाहते हैं? वो मध्य प्रदेश शासन की जमीन है, उसके द्वारा अतिक्रमण है। अच्छा। इस कारण से वो बन नहीं पा रही है। केस चल रहा है, केस भी हाई कोर्ट से हार गया है वो, तो उसके ऊपर जबरदस्ती की है। वो लोग जाते हैं गौशाला बनाने के लिए तो कुछ मारने पीटने की धमकी देते हैं, इस कारण से वो बन नहीं पा रही है। जो गांव के प्रतिभावान छात्र हैं, आप उनको भी सम्मान करते हैं, ये क्या कैसा है और कितने मार्क्स लाए? वो मैंने अभी पिछले साल 15 अगस्त के टाइम पे घोषणा की थी कि जो हमारे गांव के छात्र 80-85% से ऊपर मार्क्स लाते हैं तो उनको फर्स्ट प्राइज के रूप में मैं 5100 रुपये देता हूँ, सेकंड प्राइज के रूप में उनको 3100 रुपये देता हूँ और थर्ड प्राइज वालों को 2100 रुपये। इस बार मैंने बोला था कि जो छात्र 90% से ऊपर लाएगा उनको मैं 11,000 रुपये की राशि प्रदान करूँगा। तो उसका रिजल्ट भी इस साल मुझे देखने को मिला है। एक जगतराज पटेल की बेटी है जो उसने 93% मार्क्स लाए हैं, मैं उसको 15 अगस्त के टाइम पे 1100 रुपये का पुरस्कार दूंगा। 11,000 रुपये का। हाँ। तो ये आप कब तक बच्चियों की शादी में सहयोग प्रदान करते रहेंगे? और ये कहाँ से प्रेरणा आई आपको? जब तक मैं गांव का प्रधान हूँ, प्रतिनिधि, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा बराबर। जी। तो जो ये आप 5100 रुपये की राशि देते हैं, ये पैसे आते कहाँ से हैं, कहाँ से इंतजाम करते हैं आप इन पैसों? ये पैसा खेती में हम बागवानी का काम करते हैं, शिमला मिर्च की खेती करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं, उससे जो हमको अर्निंग होती है तो ये असहाय कन्याओं की जो शादी में पैसा लगता है हम उसी से लगाते हैं। और गांव में अभी तक आपने और अन्य क्या विकास के कार्य किए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए। अन्य काम हम लोगों ने जैसे पानी के लिए एनीकट का निर्माण करवाया, ग्रेवियन का निर्माण करवाया, सार्वजनिक कूपों का निर्माण करवाया, कुछ बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया, आवारा पशुओं के लिए स्टोन पेरीफेरल बंड का निर्माण करवाया। ऐसे बहुत से अनेक काम हैं जो गांव में सुचारू रूप से चल रहे हैं। विधायक निधि से जो काम है वो मिल रहे हैं लगातार? विधायक निधि से विधायक जी ने बोला था कि पिछले बार स्कूल का भूमि पूजन करने के लिए आए थे तो उन्होंने एक बेटी विदाई वाटिका के लिए बोला था कि 20 लाख रुपए की राशि आपकी सैंक्शन हो रही है।
और जितने जल्द से जल्द होगा आपके पास राशि आ जाएगी तो उसका काम चालू हो जाएगा। और जो मंत्री जी भी यहाँ पर आपके यहाँ कई बार आए हुए हैं, उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया पंचायत के लिए, कोई कार्य दिया गया? मंत्री जी के द्वारा एक सांसद चौपाल के लिए दिया गया थी राशि, तो जो कम्प्लीट हो गई। सांसद चौपाल के लिए दिए थे, एक बहुत पुरानी पहले दी थी, पुराने कार्यकाल में तिवारी जी सरपंच थे, उनके कार्यकाल में एक सांसद चौपाल का निर्माण हुआ था, एक अभी मेरे कार्यकाल में सांसद चौपाल का निर्माण हुआ। तो ये हमारे साथ मऊ सरपंच थे राममिलन भोली पटेल जी। ये गरीब कन्याओं को 5100 रुपये की राशि हर वर्ग की बच्चियों को देते हैं। इनकी जो सहयोग राशि है वो बिना भेदभाव के है, चाहे वो किसी भी वर्ग की बच्ची हो, कन्या हो। तो इनकी इस अनुकरणीय चीज़ से अन्य गांव के जो सरपंच हैं उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। इस तरीके से निर्धन या गरीब कन्याओं को सहायक बहुत ज़रूरी होती है, उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। मैं मोहम्मद इमरान, लाइव सत्ता सुधार MP के लिए धन्यवाद।